महागठबंधन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बिहार से ज्यादा बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की चिंता है और बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम उनके लिए सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए है। और अमित शाह ने अरवल में ही एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की है। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि एनडीए के खिलाफ एक महागठबंधन भी लड़ा रहा है और लेकिन वे हमारे खिलाफ कम और एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। एनडीए 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर लड़ रहा है। हमारी एकता आने वाले दिनों में जीत का संकल्प है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी यहां घुसपैठिए बचाओ यात्रा निकालने आते हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए यात्रा निकाली बिहार की माताओं के लिए, गरीबों के लिए या फिर बिहार के युवाओं के लिए नहीं निकाली है। इनके लिए इन्हें कुछ नहीं करना है और इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली है। राहुल के लिए घुसपैठिए वोट बैंक है और इसलिए ये उन्हें बचाने के लिए घुसपैठियों बचाओ यात्रा निकालते हैं। सामने एनडीए के सामने एक महागठबंधन लड़ रहा है। वो अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं, हमसे कम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, एनडीए जो है 5 पांडव की तरह एक मुस्त होकर, एकजुट होकर चुनाव में लगा है। एक मुस्त होकर हर जगह पांचों पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हम के हो, चाहे रालोमो के हो, चाहे पासवान जी की पार्टी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी एक मुस्त होकर लड़ते हैं। और मित्रों, ये एकता ही आने वाले दिनों का विजय का संकेत। बिहार के मधुबनी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आरजेडी के शासन में बिहार में ही 30,000 अपहरण हुए। ना व्यापारी, ना इंजीनियर, ना डॉक्टर, ना बेटियां, ना बच्चे सुरक्षित थे। विकास केवल सुरक्षा के माहौल में ही हो सकता है। जब उत्तर प्रदेश में राजद कांग्रेस का पार्टनर सत्ता में था तो हर तीसरे दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगा दिया जाता था। आज वहां कोई समस्या नहीं है और हम पहले ही वहां कह चुके हैं कि अगर किसी ने बेटी या व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो समझ लीजिए उसका यमराज के घर का रास्ता पक्का है। न बेटी सुरक्षित थी और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी वोटों के नाम पर सारे देश को गुमराह कर रहे हैं। ये वोट बनी हुई है दिखा रहे हैं, लेकिन वोट डली किसको है ये नहीं दिखा रहे। बीजेपी की कभी ये संस्कृति नहीं रही है। कांग्रेस बनाती है और बनाती आई है। हमने खुद पकड़ा है, इनको कई बार पकड़ा है और कई हलकों में भी एक साथ 200 वोट बनी हुई है और इसके साथ ही वहां से कांग्रेस का एमएलए एमपी जीता हुआ है। राहुल गांधी आधी बात कर रहे हैं, पूरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। वोटों के नाम पर सारे देश को गुमराह कर रहे हैं। ये वोटों बनी हुई दिखा रहे हैं, डली किसको?
ये वो नहीं दिखा रहे। और भारतीय जनता पार्टी की तो कभी ये संस्कृति नहीं रही जाली वोटें बनाने की। कांग्रेस बनाती आई है, हमने खुद पकड़ा इनको कई बार, और कई हलकों में अभी हमारे पास साहा है, एक गांव में 200 वोटें बनी हुई हैं और वहां से कांग्रेस का एमएलए भी और एमपी जीता हुआ है। तो राहुल गांधी जी आधी बात कर रहे हैं, पूरी बात नहीं कर रहे हैं। किसको डाली गई, चुनाव को असर तभी पड़ सकता है अगर डाली गई, तो डाली गई तो ये बता नहीं रहे। पूरी पहले रिपोर्ट लाओ, डाली गई बताओ, फिर बोलो। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में एनडीए की तरफ से प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बगाहा में एनडीए प्रत्याशी राम सिंह के समर्थन में भव्य रोड शो किया है। पूरे शहर में माहौल जो है चुनावी रंग में रंगा नजर आया है, जहां लोगों की भीड़ ने जय मोदी, जय एनडीए और राम सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं और इसके साथ ही वातावरण जो है ये पूरी तरीके से गूंज उठा। रोड शो के दौरान ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा है कि बिहार में विकास तभी संभव है जब एक मजबूत और स्थिर सरकार बने। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने देश को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं वे आज हर घर तक पहुंच रही हैं। उत्तर भारत और हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ ने फिर से जादू बिखेर दिया है। गुलमर्ग और सोनमर्ग, लाहौल और इसके साथ ही स्पीति, मनाली से लेकर बद्रीनाथ तक ताजा हिमपात ने पूरे क्षेत्र को एक स्वप्न लोक में बदल दिया है। सफेद चादर में ढके पहाड़, बर्फ की चंचल चमक और ठंडी हवाओं का संगम है ये सर्दियों का असली जादू। देखिए ये खास रिपोर्ट। और सोनमर्ग में ताजा हिमपात, मनाली और लाहौल स्पीति का सफेद जादू, बर्फ की चादर में लिपटा बद्रीनाथ धाम, 2 से 3 इंच नई बर्फ रजदा पास कश्मीर, नेपाल, भूटान और तिब्बत में हिमालय पर बर्फ का असर, सैलानी और पर्यटक उद्योग में बढ़ती उत्सुकता, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और गोंडोला राइड का आनंद। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, रजदान पास पर 2-3 इंच ताजी बर्फ ने हिल स्टेशन को स्वप्न लोक में बदल दिया है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं और ठंडी हवाओं के साथ बर्फ का चमकदार पर्दा पूरे क्षेत्र को जादुई दृश्य प्रदान कर रहा है। सैलानी बर्फ से खेलों और साहसिक गतिविधियों पर भरपूर आनंद ले रहे हैं। स्थानीय होटल मैनेजर कहते हैं गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये बर्फबारी हमारे लिए पर्यटन को बढ़ावा देने का सुनहरा अवसर है। लोग सुबह सुबह गोंडोला राइड और अफरवाद कोंदूरी की बर्फीली चोटियों का आनंद लेने आते हैं। यह अनुभव उनके लिए सपनों जैसा है। लाहौल स्पीति और मनाली के ऊपर क्षेत्रों में भी बर्फ ने सफेद चादर बिछा दी है। स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का रोमांच सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। बर्फ से ढकी घाटियां और झरने सफेद रंग के साथ प्राकृतिक सुंदरता को और भी आकर्षक बना रहे हैं। रंबान जिले के ऊपरी हिस्सों और बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी ने तापमान गिरा दिया है। पहाड़ों और घाटियों में बर्फ से ढके रास्ते ने पूरे क्षेत्र को शीतकालीन स्वर्ग बना दिया। श्रद्धालुओं और पर्यटक दोनों ही इस सफेद चादर का आनंद ले रहे हैं। साइक्लोन मोंथा के असर के बाद नेपाल, भूटान और तिब्बत में भी हिमालय में भारी बर्फबारी की चादर बिछाई है। हिमालय की चोटियों और घाटियों में बर्फ के दृश्यावलोकन को अद्भुत बना दिया है। वहीं अधिकारियों ने सैलानियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फीले रास्तों और कम दृश्यता के कारण जोखिम बढ़ सकता है। गुलमर्ग और सोनमर्ग के गोंडोला राइड्स, मनाली और लाहौल स्पीति के स्कीइंग ट्रैक और बद्रीनाथ धाम के बर्फीले रास्ते अब पर्यटकों को साहसी यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। ठंडी हवाओं में बर्फ के झरने और चोटियां जैसे किसी जादुई तस्वीर का हिस्सा लग रही हैं। सैलानी और स्थानीय पर्यटन उद्योग दोनों ही इस हिमपात से उत्साहित है। होटल और रिजॉर्ट्स में बुकिंग बढ़ गई है। ताजा बर्फ ने स्थानीय दुकानदारों और व्यवसायियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए तैयार किए गए ट्रैक इस क्षेत्र को
सर्दियों का प्रमुख आकर्षण बना रहे हैं। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में तापमान में गिरावट के कारण बर्फ की मोटी परत बनी हुई है। सड़क और रास्तों पर बर्फ ने सफेद पर्दा बिछा दिया है। इस परिदृश्य ने फोटो और वीडियो के लिए अनगिनत अवसर दिए। पर्यटक और स्थानीय लोग इस दृश्य को कैमरे में कैद कर रहे हैं, जैसे प्रकृति ने उन्हें एक खूबसूरत तोहफा दिया हो। उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे केदारनाथ, गंगोत्री और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी ने प्राकृतिक सुंदरता को और निखार दिया है। हिमालय की बर्फीली चोटियां और घाटियां जैसे एक जादुई सफेद परिदृश्य बन गई हैं, जो यात्रियों के दिल को छू रही हैं। सैलानी बर्फ के खेलों में व्यस्त हैं, वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए हैं। बर्फीले रास्तों और कम दृश्यता के चलते अधिकारियों ने चेतावनी जारी की कि पर्यटक सावधानी बरतें। हिमालय की सफेद चादर ने पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता दोनों को एक साथ संवार दिया है। नेपाल, भूटान और तिब्बत की ऊंची चोटियों पर भी बर्फ ने जादू बिखेरा है। साइक्लोन मोंथा के असर से हिमालय के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में बर्फ के झरने और चोटियां सफेद चादर से ढकी हुई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का दृश्य अद्भुत और मनोहरी हो गया है। हिमालय की बर्फबारी ने न केवल प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाई, बल्कि पर्यटन उद्योग में भी नई ऊर्जा भर दी है। सर्दियों के खेल, गोंडोला राइड्स और साहसिक गतिविधियां अब इस क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बना रही हैं। तो ये थी हिमालय की श्वेत चादर। गुलमर्ग से मनाली और बद्रीनाथ तक बर्फ ने न केवल प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाई, बल्कि सैलानियों और स्थानीय पर्यटन उद्योग के लिए भी नई उम्मीद जगाई है। बर्फीले पहाड़ों की इस जादुई दुनिया में कदम रखते समय सतर्कता और सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। तो ये थी हिमालय की श्वेत चादर। गुलमर्ग से मनाली और बद्रीनाथ तक बर्फ ने न केवल प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाई है, बल्कि सैलानियों और स्थानीय पर्यटन उद्योग के लिए भी नई उम्मीद जगाई है। बर्फीले पहाड़ों की इस जादुई दुनिया में कदम रखते समय सतर्कता और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।